हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम। पीसीएस 2021 एवं आरओ 2021 के लिए जो सामान्य अध्ययन की यहाँ पर टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें हिस्ट्री का जो पार्ट है, इसमें जैन धर्म से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन इस क्लास में कवर किए गए हैं। और ये आज का प्रैक्टिस सेट जो है 6वां है और यहाँ पर टॉप 25 जनरल स्टडीज़ के क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि या तो पीसीएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, आईएएस के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं या पूछे जाने की संभावना है। ऐसे सारे महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वो यहाँ पर कवर किए जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के संस्थापक हैं ए आर्य सुधर्मा, बी महावीर स्वामी, सी पार्श्वनाथ, डी ऋषभदेव। तो आप इसका जो करेक्ट आंसर है वो कमेंट सेक्शन में दीजिए या फिर आप एक कॉपी रख लीजिए, उसमें जो आपके आंसर हैं वो लिखते जाइए और लिखने के बाद आप मैच भी करते जाइए कि आपने क्या आंसर दिया और जो हमने आंसर बताया वो आपका सही है या गलत है। तो ऐसे आप जो करेक्ट आंसर है वो भी आपको पता चलता जाएगा और जो क्वेश्चन आपको पहले से आते होंगे उनका भी आपके साथ इसका साथ साथ रिवीजन होता जाएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये होगा ऋषभदेव, ठीक है। और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है, दूसरा नाम आदिनाथ है, ठीक है, ऋषभदेव या फिर आदिनाथ। और ये प्रथम तीर्थंकर थे, याद रखिएगा। फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे जैन धर्म के? ऋषभदेव, ठीक है। और 24वें जो तीर्थंकर थे ये कौन थे? कमेंट सेक्शन में आप बताइए। वीडियो को पॉज करिए और आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिए। चलिए अगला सवाल है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? देखिए वही क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है और उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर, डी चेतक या ई त्रिशाल। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है महावीर। महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। चलिए अगला सवाल है, जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? तो जो तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ जी, ये किस स्थान से संबंधित है? ए वाराणसी, बी कौशाम्बी, सी गिरिब्रज, डी चंपा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है वाराणसी, ठीक है। जन्म इनका वाराणसी में हुआ था और जो वाराणसी के उस टाइम पे राजा थे अश्वसेन, उनके यहाँ पर इनका जन्म हुआ था, उनके पुत्र थे। और जो पार्श्वनाथ है इनका जो चिन्ह है ये सर्प है, ठीक है, याद रखिएगा। इनका जो चिन्ह है वो क्या है? सर्प। चलिए अगला सवाल, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तीर्थंकर दिए गए हैं, उसके प्रतिमा लक्षण दिए गए, मतलब उनके जो चिन्ह हैं वो यहाँ पर दिए गए हैं। ए आदिनाथ, बी मल्लीनाथ, सी पार्श्वनाथ, डी संभवनाथ। और इनके ये चिन्ह दिए गए हैं, 1 वृषभ, 2 अश्व, 3 सर्प, 4 जल कलश। तो मैच करना है तो आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दे सकते हैं। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? ए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है इसका? ए, यानी कि 1 4 3 2, ठीक है, 1 4 3 2। तो पहले का क्या होगा? 1 यानी कि वृषभ, आदिनाथ का क्या चिन्ह है? वृषभ। दूसरे का होगा 4, मल्लीनाथ का चिन्ह क्या है? कलश है। तीसरे का दिया है सी, यानी कि पार्श्वनाथ का सर्प होगा, पिछले क्वेश्चन में आपको बताया है। और अगला है संभवनाथ, इसका आंसर होगा 2 यानी कि अश्व, ठीक है। संभवनाथ का क्या है? अश्व। चलिए अगला सवाल है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? ए कुंडग्राम में, बी पाटलिपुत्र में, सी मगध में, डी वैशाली में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कुंडग्राम। वैशाली के पास ही है ये, ठीक है। तो अगर ऑप्शन में कुंडग्राम नहीं दिया होता तो आप वैशाली टिक कर सकते थे, लेकिन कुंडग्राम दिया है तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कुंडग्राम होगा, ठीक है। और इनका जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व हुआ था, याद रखिएगा, 599 ईसा पूर्व। कई किताबों में 540 भी कहीं कहीं पर दिया हुआ है, तो वो करेक्ट आंसर नहीं है। करेक्ट आंसर होगा 599 ईसा पूर्व। अगर 599 ईसा पूर्व नहीं दिया है ऑप्शन में, 540 दिया है, तो आप उसे करेक्ट आंसर मान के टिक कर सकते हैं। लेकिन अगर 599 दिया है तो करेक्ट आंसर 599 ही होगा। चलिए अगला सवाल है, महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? तो महावीर स्वामी की जो मृत्यु है ये कहाँ हुई थी? ए राजगीर, बी सांची, सी पावापुरी, डी समस्तीपुर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है पावापुरी में, ठीक है। और कब हुई थी? तो 527,
ठीक है। 527 ईसा पूर्व में इनकी मृत्यु हुई थी और कहाँ हुई थी? राजगृह के पास में, ठीक है। राजगृह के पास पावापुरी है, वहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगला सवाल है, जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए क्या शब्द है? जैन धर्म में जब पूर्ण ज्ञान हो जाता है, उसकी प्राप्ति हो जाती है, तो उसके लिए शब्द कौन सा यूज़ किया जाता है? ए जिन, बी रत्न, सी कैवल्य, डी निर्वाण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है कैवल्य, ठीक है, याद रखिएगा कैवल्य। अब बताइए, आपके लिए एक क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कौन सा शब्द यूज़ किया जाता है? कमेंट सेक्शन में आप आंसर दीजिए, वीडियो को पॉज करिए और आंसर दीजिए। अब देखिए करेक्ट आंसर है निर्वाण, ठीक है। तो बौद्ध धर्म में क्या यूज़ किया जाता है पूर्ण ज्ञान के लिए? निर्वाण। और जैन धर्म में कैवल्य। चलिए अगला सवाल है, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ था? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? ए स्वर्ण सिक्ता नदी, बी पलासनी नदी, सी गंगा नदी, डी ऋजुपालिका नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है ऋजुपालिका नदी। याद रखिएगा, ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको जो है क्या हुआ था? ज्ञान प्राप्त हुआ था। और आपको पिछले क्वेश्चन में क्या बताया है कि जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं जैन धर्म में? कैवल्य, ठीक है। तो ऋजुपालिका नदी के किनारे हुआ था। ये जंबिका ग्राम के पास में एक नदी थी ऋजुपालिका, ठीक है। नाम, गांव का नाम भी याद रखिएगा, जंबिका ग्राम, ठीक है। उसके पास में ये नदी थी ऋजुपालिका, वहाँ पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लेता कि किस वृक्ष के नीचे हुआ था। जैसे महात्मा बुद्ध को किस वृक्ष के नीचे हुआ था, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो ऐसे ही महावीर स्वामी को साल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जैन धर्म में जिसको ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको कैवलिन बोल देते हैं। मतलब फिर क्या ये क्या कहलाने लगेंगे? कैवलिन, क्योंकि इनको कैवल्य की प्राप्ति हो चुकी है। चलिए अगला सवाल है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था? ए महायान बौद्ध संप्रदाय ने, बी हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, सी जैन धर्म ने, डी लोकायत शाखा ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जैन धर्म में, ठीक है। याद रखिएगा जैन धर्म में। और जैन धर्म में 5 जो महाव्रत हैं वो होते हैं। पहला है अहिंसा, दूसरा है सत्य, तीसरा है ब्रह्मचर्य, चौथा है अस्तेय और 5वां है अपरिग्रह, ठीक है। ये 5 महाव्रत होते हैं। लेकिन गृहस्थ जीवन में क्या है कि बहुत सारी दिक्कतें रहती हैं इसकी, ठीक है, दिक्कतें रहती हैं। तो ये 5 जो महाव्रत हैं वो लोग नहीं वो कर पाते हैं, तो इसलिए उनको आंशिक रूप से मनाने के लिए, करने के लिए ये अणुव्रत दिए गए, ठीक है। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम है, जैसे अहिंसा था तो अहिंसाणुव्रत, ठीक है। याद रखिएगा अहिंसाणुव्रत, ठीक है। और दूसरा क्या है? सत्याणुव्रत, और तीसरा क्या है? अस्त्याणुव्रत, चौथा ब्रह्मचार्याणुव्रत और 5वां अपरिग्रहाणुव्रत, ठीक है। तो इनका नाम याद रखिएगा। वैसे ही हैं जैसे 5 वो हैं, तो बस इसमें अणुव्रत लास्ट में यूज़ कर दिया है और ये आंशिक रूप से हैं, ठीक है। और ग्रस्त जीवन वालों के लिए ये कर दिए गए थे 5 जो महाव्रत हैं। चलिए अगला सवाल है, रहस्यवाद सिद्धांत है ए लोकायत धर्म का, बी शैव धर्म का, सी जैन धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जैन धर्म का, ठीक है। और जो रहस्यवाद स्याद्वाद सिद्धांत है इसे अनेकांतवाद सिद्धांत भी बोलते हैं, ठीक है। अनेकांतवाद सिद्धांत भी इसको बोलते हैं। और ये जो है महावीर स्वामी ने ये सिद्धांत दिया था। तो याद रखिएगा, ये भी पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन में कि जो स्याद्वाद सिद्धांत है या अनेकांतवाद सिद्धांत है ये किसने दिया है? तो ये महावीर स्वामी जी ने दिया है, ठीक है। नाम याद रखिएगा, महावीर स्वामी जी ने। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है? कि मतलब जो विश्व है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं हिंदू धर्म में और भी बहुत से धर्मों में ये बताया गया है कि ये जो है पृथ्वी है, अर्थ है, दुनिया है, एक दिन नष्ट हो जाएगी। तो जैन धर्म में ऐसा बोला गया कि नहीं, ये शाश्वत चलता रहेगा, निरंतर चलता रहेगा, ये नष्ट नहीं होगा। तो ये किस धर्म में बोला गया है? तो ये बोला गया है जैन धर्म में, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? जैन धर्म में, कि ये क्या है? नित्य है, शाश्वत है। जैसा कि आपने पिछले दिनों सुना भी होगा, 2012 में ये चर्चा चल रही थी कि 2012 में दुनिया ख़त्म होने वाली है ना। तो ऐसा नहीं था, दुनिया ख़त्म नहीं होने वाली थी। ये इसलिए बोला जा रहा था क्योंकि मैक्सिको में नहीं, ग्वाटेमाला शायद, याद नहीं, वहाँ पर माया नगरी जो सभ्यता थी, माया सभ्यता, उनका जो कैलेंडर था
वो 12 जो 2012 में समाप्त हो रहा था। और जो माया सभ्यता थी उसमें ये था कि जो वो बोलते थे, उनकी ज्योतिष वगैरह बहुत अच्छी थी, तो उसमें ये था कि जो वो बोलते थे वो हमेशा सही होता था। तो उनका कैलेंडर जो है 2012 में समाप्त हो रहा था। तो लोगों को लगा कि इन्होंने कैलेंडर ही 2012 तक बनाया है, इसका मतलब है कि अब आगे निपटने वाले हैं, सब जाने वाले हैं। तो ऐसा नहीं है, एक कोई चीज़ आप बनाएंगे तो एक लिमिट तो रखेंगे ही। आप कहाँ तक उसको लेके खींच के जाएंगे, कभी तो रुकेंगे आप। तो उन्होंने 2012 तक किया कि आगे फिर से बना लिया जाएगा। तो लोगों को लगा कि 2012 में दुनिया निपटने वाली है और सब लोग निपटने वाले हैं। तो ऐसा नहीं था, ठीक है। तो जैन धर्म में ये माना जाता है कि जो ये चीज़ है ये शाश्वत है, निरंतर चलता रहेगा, नित्य चलेगा, ठीक है। विश्व विनाशकारी प्रलय नहीं होगा। चलिए, ठीक है, यही यहाँ पूछा गया था कि कौन सा धर्म जो है विश्व विनाशकारी प्रलय की अवधारणा में विश्वास नहीं करता है। चलिए, अगला सवाल है, जैन धर्म का आधारभूत बिंदु क्या है? ए कर्म, बी निष्ठा, सी अहिंसा, डी विराग। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है अहिंसा, ठीक है। अहिंसा में ये लोग विश्वास करते हैं। आपने देखा भी होगा, मुंह में कपड़ा बांधे रहते हैं मास्क जैसा, ताकि एक छोटा सा जीव भी जो है इनसे उसकी हत्या ना हो जाए, इसलिए, ठीक है। जानबूझ के और बिना उसके कैसे भी ना हो, है ना। चलिए, अगला सवाल है, यापनीय किसका एक संप्रदाय था? ए बौद्ध धर्म का, बी जैन धर्म का, सी शैव धर्म का, डी वैष्णव धर्म का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है बी जैन धर्म का, ठीक है, याद रखिएगा, जैन धर्म का। और यापनी जो संप्रदाय है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दिगंबर संप्रदाय से हुई है, ठीक है। फिर भी श्वेतांबर का जो मत है उससे उसके लोग भी इसको मानते हैं, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा, दिगंबर से जो यापनीय संप्रदाय है उसकी उत्पत्ति हुई है, और श्वेतांबर का भी ये लोग मानते रहते हैं। और एक लौका थे, लौका की जो स्थापना थी लोकांसा ने की थी, ठीक है। लौका सभ्यता थी, सॉरी संप्रदाय था, उसकी स्थापना जो है लोकांसा ने की थी। तो इस संप्रदाय के लोग जो थे क्या थे, जो लोका संप्रदाय के लोग थे, ये मूर्तियों की पूजा वगैरह नहीं करते थे। तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है, कि इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लोका से, लोका संप्रदाय से, ठीक है। चलिए, अगला है, भारत की, यहाँ पर किसकी बात की गई थी? यापनी संप्रदाय की, ठीक है, लोका संप्रदाय से आया। और लोका संप्रदाय किसने स्थापित किया था? लोकांसा ने। चलिए, अगला सवाल है, भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? ए बौद्ध मत, बी जैन मत, सी वैष्णव मत, डी शैव मत। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जैन मत, ठीक है, याद रखिएगा, जैन मत से। भारत की धार्मिक प्रार्थनाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? जैन मत से, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? एक चीज़ यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा, यापनी किसका एक संप्रदाय था, तो ये आपको जो बताया था जैन धर्म से, ये बात सही थी। लेकिन यहाँ पर जो मैंने लोका संप्रदाय बोला ये इससे नहीं था, ठीक है। लोका संप्रदाय यापनी के लिए नहीं था, यापनी जो था इसकी उत्पत्ति दिगंबर संप्रदाय से हुई थी, ये भी आपको बताया था। और श्वेतांबर मान्यताओं का भी पालन करते थे ये लोग, ये भी आपको बताया था। तो यहीं तक ये चीज़ सही थी, ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन था, जो पिछले क्वेश्चन में आगे चीज़ बता दी थी वो नहीं होगी, वो इस क्वेश्चन के लिए थी कि भारत की धार्मिक प्रथाओं के संदर्भ में स्थानकवासी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो ये जैन मत से था, स्थानकवासी, ठीक है, इसके लिए होगा, स्थानकवासी के लिए, यापनी के लिए नहीं होगा। स्थानकवासी के लिए क्या होगा कि श्वेतांबर का एक ये संप्रदाय है, ठीक है, और लोका संप्रदाय से उत्पत्ति हुई है स्थानकवासी की। मैंने यापनी के लिए बता दिया था लोका संप्रदाय का, तो वो नहीं होगा, उसका नहीं होगा, यापनी का नहीं होगा, स्थानकवासी का होगा, ठीक है। स्थानकवासी का जो है संप्रदाय का जन्म या उत्पत्ति कहाँ से हुई है? लोका संप्रदाय से हुई है। और लोका की स्थापना किसने की है? लोकांसा ने, ठीक है। और इस संप्रदाय के लोग क्या करते थे कि मूर्तियों की पूजा नहीं करते थे। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान दीजिएगा, करेक्ट कर लीजिएगा। चलिए, अगला सवाल, निम्न में से कौन सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? ए 12 अंग, बी 12 उपांग, सी 14 पूर्व, डी 14 उपपूर्व। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर है 14 पूर्व, ठीक है, याद रखिएगा, 14 पूर्व। चलिए, प्राचीनतम जैन ग्रंथ है और ये, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? ए चंपा, बी पावा, सी सम्मेत शिखर, डी उर्जयंत।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर है सम्मेद शिखर। ठीक है, सम्मेद शिखर क्या है? यहाँ पर पार्श्वनाथ का जो परिनिर्माण वो हुआ था। ठीक है, तो याद रखिएगा सम्मेद शिखर में क्या हुआ था? पार्श्वनाथ का परिनिर्माण हुआ था। ठीक है, और ये 23वें तीर्थंकर थे, वाराणसी में इनका जन्म हुआ था। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा आरंभिक जैन साहित्य का भाग नहीं है? ए थेरी गाथा, बी आचारांग सूत्र, सी सूत्रकृतांग, डी बृहत कल्प सूत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है थेरी गाथा। थेरी गाथा आरंभिक जैन साहित्य नहीं है, बाकी ये सारे क्या है? जैन साहित्य हैं। थेरी गाथा जैन साहित्य नहीं है, ये बौद्ध साहित्य है। ठीक है, याद रखिएगा ये क्या है? थेरी गाथा बौद्ध साहित्य है, बाकी ये तीनों जैन साहित्य है। चलिए अगला सवाल है, जैन संप्रदाय में प्रथम विभाजन के समय श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे। तो जैन संप्रदाय का क्या हुआ था? विभाजन हुआ था दो में, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, तो श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? ए स्थूलभद्र, बी भद्रबाहु, सी कालकाचार्य, डी देवर्षि क्षमा श्रमण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है स्थूलभद्र। तो याद रखिएगा श्वेतांबर के संप्रदाय के संस्थापक किसको कहा जाता है? स्थूलभद्र को। याद रखिएगा, भूल मत जाइएगा। ठीक है, और क्या मतलब आगे की इसकी स्टोरी जो है वो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या हुआ था कि मौर्य काल में एक उस समय पे भयंकर अकाल पड़ा था, सूखा और अकाल पड़ा था। ठीक है, तो जो भद्रबाहु थे, ये भाई साहब आपको जो दिख रहे हैं भद्रबाहु, ये क्या हुए कि अपने इतना भयंकर अकाल पड़ा तो ये अपने अनुयायियों को साथ में लिए, जो इनके शिष्य थे, मानने वाले थे इनको, उनको साथ में लिए और दक्षिण चले गए, दक्षिण भारत की तरफ निकल गए कि इधर तो भाई साहब इतना सूखा और ये सारी अकाल पड़ा, एकदम खाने पीने के लाले हैं, क्या करेंगे यहाँ पे? तो ये निकल गए दक्षिण की तरफ, और वहाँ पे दक्षिण मैसूर में वहाँ पे पुलनाड़ प्रदेश था। ठीक है, पुलनाड़ प्रदेश था, वहाँ पे ये जाके रहने लगे, बस गए। और फिर देखा जब कि यहाँ पे अकाल जो है समाप्त हो गया, सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं कोरोना वायरस का सिस्टम चल रहा है, तो लोग भारत छोड़ के चले जा रहे हैं दूसरी जगह और वहाँ रह रहे हैं, और जब देखेंगे सिस्टम सही हो गया तो वापस आ जाएंगे। तो ये ऐसे ही ये भद्रबाहु थे, ये भी निकल लिए थे साउथ की तरफ, और फिर जब अकाल समाप्त हुआ तो वापस लौट कर आए। लेकिन जैन संघ के कुछ नियम थे, उनको लेकर जो भद्रबाहु थे और स्थूलभद्र थे, इन दोनों में मतभेद हो गया। ये भाई साहब और ये भाई साहब दोनों बोले, आपस में इनमें मतभेद हो गया नियम को लेकर, क्या नियम थे, है ना, वो तो डिटेल की बात हो जाती है। तो इन दोनों में ये हो गया, मतभेद हो गया कि ये नियम ऐसा वैसा है। तो ये भाई साहब तो चले गए थे छोड़ के, और ये यहीं बने रहे थे। लेकिन ठीक है, तो जो स्थूलभद्र थे, ये क्या हुआ था कि जब अकाल पड़ा था तो ये छोड़ के नहीं गए थे, उस समय अपने शिष्यों के साथ यहीं पर रहे थे, मगध में ही। ठीक है, और इन्होंने अपने जो अनुयायी थे उनको क्या बोला था कि आप सफ़ेद वस्त्र धारण करो। इन स्थूलभद्र ने क्या बोला कि आप वाइट कपड़े पहनो। तो आपने देखा होगा जैन धर्म के कुछ लोग जो हैं सफ़ेद कपड़ों में रहते हैं और कुछ निर्वस्त्र रहते हैं। तो स्थूलभद्र जो थे, इन भाई साहब ने बोला कि आप सफ़ेद कपड़ों में रहिए, और जो भद्रवायु के अनुयायी थे इन्होंने बोला आप लोग निर्वस्त्र रहिए। ठीक है, तो ऐसे ही करके दो जो संप्रदाय थे वो बन गए, एक हो गया दिगंबर और एक हो गया श्वेतांबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर इसमें डिवाइड हो गया। ठीक है, ऐसे ही दो जैन के जो संघ थे दो संप्रदायों में बढ़ गया, दिगंबर और श्वेतांबर। तो श्वेतांबर वालों ने, श्वेत मतलब जानते हैं सफ़ेद, तो सफ़ेद कपड़े पहनने का वो किया। स्थूलभद्र उनके गुरु थे, और भद्रबाहु इन्होंने दिगंबर संप्रदाय की वो कर दी, स्थापना कर दी। और ये क्या थे? ये बोल रहे थे दिगंबर मतलब निर्वस्त्र रहना है, अंबर मतलब आप जान रहे हैं आकाश, आकाश को ही अपना वस्त्र समझो, और बस ऐसे ही निर्वस्त्र रहना है। तो ये है, तो कहानी आप समझ गए होंगे इनकी। चलिए अगला सवाल है, भगवान महावीर का प्रथम शिष्य था कौन था? ए जमाली, बी योशुद, सी विपिन, डी प्रभास। तो इसका करेक्ट आंसर होगा जमाली। ठीक है, जमाली क्या थे? महावीर स्वामी के पहले शिष्य थे। ठीक है, और ये जमाली कौन थे? तो ये भाई साहब थे इनके दामाद, मतलब कि दामाद, इनकी पुत्री के पति। ठीक है, और इनकी पुत्री का नाम क्या था? प्रियदर्शना। ठीक है, नाम याद रखिएगा, पूछ लेता है अक्सर एग्जाम में। तो महावीर स्वामी की एक पुत्री थी प्रियदर्शना, इन्होंने उसका विवाह जमाली के साथ कर दिया। और जमाली ने देखा कि भाई साहब इनके जो ससुर हैं बड़े टैलेंटेड हैं एकदम, तो फ़ैन हो गई उनके, तो फिर क्या हो गया, शिष्य बन गए उनके। तो याद रखिएगा जमाली। चलिए अगला सवाल है, किस जैन सभा में अंतिम रूप से श्वेतांबर आगम का संपादन हुआ? ए वैशाली में, बी वल्लभी में, सी पावा में, डी पाटलिपुत्र में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा पाटलिपुत्र।
ठीक है। डी पाटलिपुत्र में। तो यहाँ क्या हुआ था, प्रथम जैन जो सम्मेलन था वो आयोजित हुआ था, ठीक है। और चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ये जो प्रथम जैन सम्मेलन था ये आयोजित हुआ था। और जो भद्रभाई के अनुयायी थे वो इसमें भाग नहीं लिए थे, केवल जो स्थूल भद्र के थे वही लोग इसमें लिए थे, ठीक है। और ये भद्रभाई वाले लोग नहीं आए थे इसमें। तो याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुआ था ये प्रथम जो जैन सम्मेलन था। और कब हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। चलिए अगला सवाल है, प्राचीन जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। ए स्थूल बाहु के नेतृत्व में दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार हुआ। तो ये गलत बात है कि नहीं है। स्थूल भद्र में नहीं गए थे, यहाँ पर भद्रबाहु गए थे। दूसरा है, पाटलिपुत्र में हुई परिषद के पश्चात जो जैन धर्म के लोग भद्रबाहु के नेतृत्व में रहे वे श्वेतांबर कहलाए। गलत बात है। स्थूल भद्र वाले क्या कहलाए थे, श्वेतांबर कहलाए थे, है ना। और वही लोग पहली जो जैन धर्म की समिति हुई थी, सम्मेलन हुआ था, उसमें गए थे, है ना, श्वेतांबर। तीसरा, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। और चौथा है, बौद्ध के विपरीत जैन धर्म की प्रारंभिक अवस्था में जैन धर्म के लोग चित्रों की पूजा करते थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है सी, प्रथम शतक ईसा पूर्व में जैन धर्म को कलिंग के राजा खारवेल का समर्थन मिला था। लेकिन ये वाला जो है वो गलत होगा, तो ये 3 गलत होंगे और जो तीसरा है ये सही होगा, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, समाधि मरण किस दर्शन से संबंधित है। ए बौद्ध दर्शन, बी जैन दर्शन, सी योग दर्शन, डी लोकायत दर्शन, ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये है जैन दर्शन, ठीक है। क्या होगा, जैन दर्शन। और ये क्या होता है कि जब लोगों को खुद से लगने लगे, जो जैन धर्म में होते हैं उनमें जो लोग हैं उन्हें खुद से लगने लगता है कि अब हम टपकने वाले हैं, तो खाना पीना छोड़ देते हैं शरीर त्यागने के लिए, कि अब हम शरीर त्याग देंगे, खाना पीना भी छोड़ देंगे, है ना। अब पता नहीं चिंता की वजह से कर देते हैं या क्या है, जो भी हो ये सिस्टम जैन धर्म में रहता है। तो वो खाना पीना छोड़ देते हैं कि अब हम जाने वाले हैं, तो इससे अच्छा है पहले ही खाना पीना छोड़ दें, ठीक है। तो दिगंबर में क्या बोला जाता है, इसको समाधि मरण, ठीक है। या फिर इसको दूसरा नाम जो है समाधि मरण का वो सल्लेखा भी बोला जाता है। तो याद रखिएगा सल्लेखा, ठीक है, सल्लेखा भी बोला जाता है, समाधि मरण या फिर सल्लेखा। और ये दिगंबर में बोला जाता है। श्वेतांबर में क्या बोला जाता है, श्वेतांबर में इसको बोला जाता है संथारा, ठीक है, याद रखिएगा संथारा। दिगंबर में सल्लेखा या समाधि मरण, श्वेतांबर में संथारा। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में। चलिए अगला है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे। तो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे। ए आनंद, बी राहुल भद्र, सी मक्खली घोषाल, डी औपाली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ये मक्खली घोषाल होगा, ठीक है। करेक्ट आंसर मक्खली घोषाल है। और जो आजीवक संप्रदाय है इसको नियतवाद संप्रदाय भी कहते हैं। तो अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इन चीज़ों को भी याद रखिएगा। नियतवाद सिद्धांत भी इसे कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। पहले इसमें जो मक्खली घोषाल थे ये पहले महावीर स्वामी के जो थे शिष्य थे। फिर बाद में इन्हें लगा कि यार ये गुरु हैं एकदम, हम भी ऐसे ही हो जाएं। तो इन्होंने क्या किया, शिष्यता उनकी जो है छोड़ दी और नया अपना ही सिस्टम चला लिया, आजीवक संप्रदाय बना लिया, ठीक है। तो याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश में बौद्ध एवं जैनियों दोनों की प्रसिद्ध तीर्थ स्थली है। तो कौन सा स्थान है ऐसा जो दोनों के लिए प्रसिद्ध है। यूपी में सारनाथ, कौशाम्बी, कुशीनगर, देवीपाटन। तो इसका करेक्ट आंसर है कौशाम्बी, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। ए श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को दर्शाती है। बी भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में है। सी खजुराहो के मंदिर चंदेल राजाओं द्वारा बनवाए गए। डी होयसलेश्वर मंदिर शिव को समर्पित है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है, ए, मतलब ये चीज़ गलत है, बाकी सारी चीज़ें सही है, ठीक है, याद रखिएगा। भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। और खजुराहो के मंदिर जो है चंदेल राजाओं ने ही बनवाए हैं। और होयसलेश्वर मंदिर जो है वो शिव को समर्पित है। ये श्रवण बेलगोलाश्वर स्थित जो गोमतेश्वर की प्रतिमा है जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को नहीं दर्शाती है, ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल है, महान धार्मिक घटना महामस्तकाभिषेक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है और किसके लिए
की गई है ये, ठीक है, किसके लिए की जाती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, ए बाहुबली, बी बुद्ध, सी महावीर, डी नटराज। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए बाहुबली। आपने देखा भी होगा, महामस्तक अभिषेक होता है बाहुबली पिक्चर में, मैं अमरेंद्र बाहुबली, है ना, ऐसे बोलते हैं और फिर सारा सिस्टम होता है। आपने उम्मीद है मूवी देखी होगी, काफ़ी अच्छी मूवी है, नहीं देखी है तो देख लें जाके। और तो किसके लिए होता है ये, बाहुबली के लिए, लेकिन ये वो वाले बाहुबली नहीं थे। चलिए अगला सवाल है, ठीक है। तो यहाँ पर ये सारे कंप्लीट हो चुके हैं सवाल, और आपको ये बाहुबली की जो घटना है वो भी बता देते हैं। जो ये महामस्तकाभिषेक है ये जो है कर्नाटक में होता है, ठीक है। कहाँ होता है, कर्नाटक में। वहाँ पे क्या है, ये जो आपको श्रवण बेलगोलाश्वर स्थित जो गोमतेश्वर मंदिर है वो है वहाँ पर, ठीक है। और जैन धर्म का ये एक महत्वपूर्ण उत्सव भी मनाया जाता है ये, ठीक है, महामस्तक अभिषेक हर 12 साल में ये मनाया जाता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला जो गोला गोमतेश्वर का मंदिर है वहाँ पर। और यहाँ पे जो गोमतेश्वर की मूर्ति है, गोमतेश्वर बाहुबली 57 फीट की ऊंची मूर्ति है, इसलिए ये प्रसिद्ध है थोड़ा सा, ठीक है। और इसीलिए हर साल ये उत्सव मनाया जाता है, सॉरी हर साल नहीं, हर 12 साल में। तो याद रखिएगा, महामस्तकाभिषेक किसके लिए है, बाहुबली के लिए। और 12 साल में ये उत्सव होता है। 57 फीट ऊंची यहाँ पर मूर्ति है गोमतेश्वर बाहुबली की। तो ये था आज का क्लास। अगर कोई आपको क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से दे सकते हैं। मिलते हैं कल नई क्लास के साथ। थैंक यू।